आज सोमवार है। आज 30 दिसंबर 2024 है। आज पितरों की तिथि है और सबसे सुंदर सबसे सरल उपाय जो आपको अपने घर की रसोई में एक दीपक का करना है ताकि आपके पितर प्रसन्न हो, पितृ बाधा छूटे और आपके पति बच्चे हर स्वरूप में सुख पाए। जब व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता है तो मात्र अपने पितरों का स्मरण कर लेता है और उनके नाम का दीपदान कर लेता है तो वह संपूर्ण त्रयोदशी तिथि का पूरा फल प्राप्त कर लेता है। कब, कैसे, किस स्वरूप में यह दीपक लगाना है, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहे। सबसे पहले एक आटे का या मिट्टी का दीपक बना लीजिए। चाहे तो आटे का बनाते हैं तो अति उत्तम इसे कहा जाएगा। बाद में चिड़िया कबूतर को दे देंगे तो अन्नदान का भी इससे सुख मिल जाएगा। तो आपको एक दीपक बना लेना है आटे का। आटे के दीपक में सोमक पितृ का नाम लेकर और जो है आप सभी विशेष तौर पर सोमक पितृ का स्मरण कर कर अपने कुल देवी अपने पितरों का ध्यान करते हुए एक चावल का दाना उस दीपक के अंदर डाल दीजिए ताकि जो पितर अधोगति में हैं, भूखे हैं और कहीं ना कहीं जो भटक रहे हैं, जिनके नाम से आप कुछ विशेष नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सोमक पितर का नाम लेकर अपने घर की रसोई में एक दीपक लगाएं जिसमें एक चावल का पूरा दाना अक्षत रूप में जिसे कहा जाता है वह डाल देना है। एक जल का लोटा अपने घर की रसोई में रखना है और उसके आसपास आपको काले तिल भिगाने हैं। चाहे तो काले तिल कटोरी में भिगाएं, चाहे तो किसी लोटे में भिगाएं, चाहे तो आप सभी किसी भी वस्तु में आप भिगा सकते हैं। काले तिल देख लीजिएगा कहीं कीड़े इत्यादि न पड़े हों, साफ सुथरे होने चाहिए। यह दोष उत्पन्न कार्य करने वाला माना जाता है। तो कुल मिलाकर आपने एक दीपक लंबी बत्ती का दक्षिण दिशा की ओर घी का लगा दिया, पितरों का स्मरण करते हुए चावल का दाना रख दिया और एक कटोरी में या किसी लोटे में आपने थोड़ा सा काले तिल भिगा दिए ताकि हमारे घर के जितने भी पितृदोष है, वास्तु दोष है या घर में किसी का कुछ किया कराया है या अमावस्या तिथि पर किसी तरह से कोई मेरे परिवार में किसी भी तरह से कुछ भी ऐसा है कि जो मेरे घर में रोग दोष बढ़ा रहा है, जिस कारण से मेरे घर में बच्चों के विवाह, पुत्र प्राप्ति, संतान की प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि में या किसी भी तरह से कोई बाधा है, जिस कारण से दुकान व्यापार नहीं चल रहा है, जिस कारण से परिवार दुखी है, तो वह सभी प्रार्थना करते हुए इस काले तिल को 1-1.5 घंटे आपको भिगोकर छोड़ देना है। जैसे सुबह के समय कर रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो दीपक लगाएं, चावल का दाना डालें, काले तिल भिगाएं। उसके बाद 1-1.5-2 घंटे के बाद इस कटोरी को आपको उठा लेना है, पूरे घर में घुमा लेना है। घर के सभी सदस्यों का स्पर्श कराकर 3 वृक्ष ऐसे कहे गए हैं जो देवतुल्य हैं और पितृतुल्य कहे गए हैं। उन स्थानों के लिए एक दीपक लीजिए जिसमें लंबी बत्ती लगा लीजिए, चाहे तो गोल भी ले सकते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं। इस कटोरी को ले जाएं और पूरे घर में स्पर्श कराने के बाद, घुमाने के बाद 3 वृक्ष, सबसे पहले पीपल, बेलपत्र और बट वृक्ष, इन 3 वृक्षों में से किसी एक वृक्ष के नीचे अपने पितृ देवताओं का स्मरण कर कर दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख करते हुए पहले जो दीपक लेकर गए हैं उस दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए। अब आप सभी को उस दीपक को विशेष तौर पर प्रज्वलित करने के बाद जो आपने घर में काली तिल अपने घर की रसोई में रखे थे उन्हें आप सभी को समर्पित कर देना है। 3 वृक्षों में से किसी एक वृक्ष के नीचे जाए, दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख करें और इन काले तिल को जो आपने विशेष रूप से मेरे परिवार में, मेरे घर से सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो, यह कहते हुए जो है समर्पित कर देने हैं। ऐसी मान्यता है, गुरुजी कहते हैं ऐसा करने से आपके पितृ तो प्रसन्न होंगे ही, साथ ही सभी तरह की बाधा, सभी तरह की परेशानी, सभी तरह की पीड़ाएं जो परिवार में चल रही है उनका निजात अपने आप ही हो जाएगा। तो सोमवती अमावस्या के दिन अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई विशेष नियम नहीं ले पा रहे हैं, कोई कार्य आपके नहीं हो पा रहे हैं, तो यह सबसे सरल, सबसे छोटा सा और सबसे विशेष उपाय है जिसे कोई भी कर सकता है। जैसे रात्रि को अगर कर रहे हैं तो दूसरे दिन मंगलवार को आप समर्पित करके आ जाइएगा। सोमवार के दिन कर रहे हैं तो पूरे दिन भर में 1-2 घंटे भिगाने के बाद आप यह कार्य कर लीजिएगा। घर का कोई एक सदस्य, महिला, पुरुष, बच्चे, बड़े, कोई भी कर सकते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। ठीक है जी, यह हो गया पहला उपाय। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की तरफ। जैसे कि आज अमावस्या है, आज के दिन चौमुखा दीपक का उतारा बहुत अधिक प्रसिद्ध है और किया जाता है और यह उपाय अपने आप में अद्भुत सुखों की अनुभूति करता है। आज आपको लगता है कि मेरे बच्चों के विवाह की परेशानी दूर हो, मांगलिक दोष कट जाए, संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति हो, कहीं ना कहीं आपको लगता है मेरे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है या मेरे बच्चों को या किसी भी स्वरूप में पितृदोष लगा है, हाईटोक हो रही है जिस कारण से, तो आज की तिथि सबसे चमत्कारी है, सबसे श्रेष्ठ कही जाती है। आज पूरे दिन
भर में जब भी आपको समय मिले सुबह शाम आपको एक चौमुखा दीपक लगा लेना है। चौमुखा दीपक में 4 बत्तियां आपको रखनी है, इस बात का ध्यान रखना है। चौमुखा दीपक में 4 बत्तियां रखने के बाद आप सभी को इसके अंदर एक लौंग का जोड़ा डाल देना है, परिपूर्ण लौंग का जोड़ा डालें। एक आपको इसमें काली मिर्च डालनी है, 2 लौंग और 1 काली मिर्च डालनी है। और इस दीपक के अंदर आपको सरसों का तेल और जो है तिल का तेल मिला लेना है, ठीक है। चौमुखा दीपक करना है 4 बत्तियों वाला। आटे का मिट्टी का कोई सा भी ले सकते हैं। लौंग और काली मिर्च डालकर सरसों का तेल और जो है घी, जो तिल का तेल होता है वह इस दीपक में मिलाने के बाद जो व्यक्ति ज़्यादा बीमार रहता है, जिसके ऊपर कर्ज का साया है, हाईटोक लगती है, काम में मन नहीं लगता, बच्चे ज़्यादा बीमार होते हैं, उसके ऊपर आप सभी को जो है विशेष तौर पर नरसिंह भगवान का नाम लेकर 21 बार उतारा करने के बाद आपको इसे या तो किसी चौराहे पर लगा कर आ जाना है या पीपल पेड़ के पास, या आप सभी आज सोमवार की अमावस्या तिथि पर महादेव की चौखट पर भी लगा सकते हैं। तो 3 जगह आपके पास है, या तो आप चौराहे पर लगाएं या महादेव के मंदिर की चौखट पर या पीपल पेड़ के पास। 3 स्थानों में से किसी एक स्थान पर इस उपाय को आज किया जा सकता है। कहा जाता है यह उपाय अमावस्या तिथि पर सबसे अधिक फल देता है, परंतु सोमवती अमावस्या के दिन तो यह एक चमत्कार है। जिस बच्चे की बहुत अधिक परेशानी, पति भी परेशान रहते हैं, हर स्वरूप में कहीं मन नहीं लगता, या आप स्वयं बहुत अधिक बीमार होते हैं, तो यह कार्य करें। यह कार्य सिर्फ उतारे के लिए ही किया जाता है, वह भी अमावस्या तिथि पर बहुत लाभ देता है। कभी भी दीपक के अंदर 2 तेल नहीं मिलाए जाते, परंतु कोई विशेष जो है उपाय किया जाता है, टोटका किया जाता है, तो उसमें यह फल देने वाला होता है। तो 2 उपाय है, पहले वाला कर सकते हैं, यह भी फल देने वाला है। दूसरा भी किया जा सकता है, आपको जो सही लगता है, जिस तरह से भी सही लगता है उस तरह से आप कर लीजिएगा। तो 2 उपाय मैंने आपको बताया, बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की तरफ। यह उपाय भी दीपक से ही संबंधित है और यह उपाय काफ़ी लाभदायक माना जाता है। जो भी व्यक्ति आज देर रात्रि तक या सुबह के समय किसी भी स्वरूप में इस उपाय को करता है, कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो आप सभी आज दान जरूर से कीजिएगा। चींटी, चिड़िया, मछली इत्यादि जो है यह सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं किसी भी दान के लिए। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा आज चींटियों के लिए आटे की गोली जो है कहीं जाकर उन्हें खिला सकते हैं जहाँ मछलियों का वास है। चींटियों के लिए आप आटा रख सकते हैं। स्वान के लिए रोटी का प्रबंध करें। गौ माता के लिए रोटी खिलाएं। एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी के लिए दान दीजिएगा, जिसमें गर्म वस्तु, गुड़, तिल इत्यादि को ज़्यादा से ज़्यादा सम्मिलित कीजिएगा। इस तरह से आप सभी को सोमवती अमावस्या के दिन दीप दान करना है, अन्नदान करना है और महादेव के शिवलिंग पर पूरे दिन भर में कभी भी रात्रि तक भी पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत आप चढ़ा सकते हैं। 108 सफ़ेद फूलों से आज महादेव का श्रृंगार कर सकते हैं। आज पार्थिव शिवलिंग पीपल पेड़ के नीचे बनाकर उनका पूजन करना कंकर स्वरूप शंकर में पिपलेश्वर महादेव के नाम से बहुत फलकारी माना जाता है। 108 फूलों से श्रृंगार, 108 चावल के दानों से मिट्टी के शिवलिंग जो है बनाकर आज के दिन पूजन करना, विधि विधान से महादेव का सुंदर श्रृंगार करना, दान पुण्य करना, शिवलिंग पर कच्चा दूध, गंगा जल चढ़ाना, काले तिल से उनका श्रृंगार करना बहुत अधिक सुखद माना जाता है। तो आज कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य आप कीजिएगा, लाभ तो आपको मिलना ही है। कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपसे कहीं नदी इत्यादि में दीपदान नहीं होता पितरों के नाम से, आपसे विशेष तौर पर पीपल वृक्ष की जड़ में दीपदान नहीं होता है, कहीं नहीं जाया जाता, तो घर पर ही अपने घर की रसोई में एक दीपक लीजिए जिसमें आप लंबी बत्ती रखें, पितरों का स्मरण करते हुए एक चावल का दाना डाल दीजिए और साथ के साथ यह दीपक आपको पितरों का स्मरण करते हुए, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए अपने घर की रसोई में प्रज्वलित कर दीजिए। घर की रसोई में अनावश्यक ही भोजन इत्यादि बनते रहता है, कहीं ना कहीं रसोई में नहीं जला पाते, तो घर के दरवाजे पर आज यह विशेष दीपक लगा दीजिए। दरवाजे पर नहीं लगा सकते हैं, किराए का है, कोई ऐसे देख लेता है, ऐसा लगता है कि मैं कैसे लगाऊं, तो घर की तुलसी माँ के समक्ष ही पीपल वृक्ष की जड़ में मैं दीप लगा रही हूँ, ऐसी भावना करके आप दीपक लगा सकते हैं, पीपल वृक्ष की जड़ में लगा सकते हैं। तो इतने सारे स्थान हैं, इन स्थानों में आज दीपक लगाकर थोड़ा सा एक समय का भोजन ब्राह्मण देवता को दान कर महादेव की पूजा कर आप संपूर्ण फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। हालांकि आज के दिन 108 परिक्रमा पीपल वृक्ष की जाती है, 108 भवरी दी जाती है परिक्रमा। दान पुण्य का आज बहुत महत्व है। आज के दिन सोमवती अमावस्या की कथा सुनी जाती है। कुल मिलाकर कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य आज के दिन बहुत अधिक महत्व और अपने आप में बहुत अधिक विशेष महत्वता रखते हैं।
तो सोमवती अमावस्या के दिन कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य करें। किसी कुंवारी कन्या की मदद कर देते हैं, सुहागिन महिलाओं की मदद कर देते हैं, कुछ ना कुछ दान पुण्य कर देते हैं, महादेव की भक्ति में लगे रहते हैं, बेलपत्र वृक्ष का पूजन दीप दान कर लेते हैं, तो यह भी संपूर्ण फलों की अनुभूति देने वाला होता है। राधे।